साथ भाई पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन है, चेयरमैन है ब्लू वर्ल्ड सिटी ग्रुप के 4 हाउसिंग प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर, और एक प्रोजेक्ट जो है बल्कि सब पे भारी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद। अच्छा साथ भाई ये बताएं, इस टाइम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट आपको क्या नज़र आ रहा है? जैसे कि वीडियोस के अंदर भी मैंने ये बात की ऑलरेडी, आपके साथ पहले भी डिस्कस हुआ कि गोल्ड की प्राइस नीचे आ रही है, डॉलर की नीचे आ रही है, रिंग रोड पे काम शुरू हो चुका है, अरबाब इख्तियार और जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की काविशों से जो उन्होंने बिजनेसमैन के साथ मीटिंग की, एनवायरनमेंट बिजनेस का क्या बेहतर आपको नजर आ रहा है? कुछ बेहतरी आप फील कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ? जी, मैं हमेशा से एक बात करता आया हूँ, आप लोगों से दोबारा शेयर करता हूँ कि मैं बिलीव करता हूँ यूनिटी ऑफ कमांड पे, और मैं ये कंपैरिजन करता भी हूँ और लोगों को समझाता भी हूँ। समझने वाली बात है, दुनिया में जो मर्जी रवाज चल रहे हों, जो रवाज फितरत से हटके है, उससे आपको प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब पूरी दुनिया में गैर शरई रिश्ते आम हैं, और उसके नतीजे में जो खराफात दुनिया में फैमिली स्ट्रक्चर ने फेस किए हैं वो आपके सामने, यानी वो एक गैर फितरी अमल है। उसकी निस्बत जो दीन ने निकाह का कॉन्सेप्ट दिया है और उसके बाद निकाह को बायस बनाया है बच्चों की अफजाइश का, वो एक फैमिली स्ट्रक्चर को मेंटेन करके, वैल्यूज़ को मेंटेन करके आगे चलने वाला काम है। तो इसी तरह जो नेचुरल काम है हुकूमत का, वो यूनिटी ऑफ कमांड से चलता है। वो आप हमें किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को दे दें या किसी यूनिफॉर्म्ड इंडिविजुअल को दे दें, इस पे बहस नहीं है। वो आगे फिर जब किसी ने शरा इस मुल्क में फॉलो करनी होगी तो उसको बाकी की कहानी भी समझा दी जाएगी, या वो समझ लेगा खुद बन जाने वाला, और वहाँ यहाँ ये काम करना शुरू हो जाएगा। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो यूनिटी ऑफ कमांड हमारे यहाँ सिर्फ फौजी दौरे हुकूमत में रही है कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल ऊपर आ जाए तो वो फिर नीचे स्ट्रक्चर को बड़ा वेल मैनेज्ड यूनिटी ऑफ कमांड के साथ चलाता है। ऑल्दो कि इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है और फौजी सेटअप नहीं है, लेकिन इस मुल्क में एक आम तासुर है कि जो हमारे यहाँ काम की पायदारी को बढ़ाने के लिए या मुल्क को सही ट्रैक पर डालने के लिए इस वक्त आर्मी चीफ साहब बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। मेरी इस गुफ्तगू पे बहुत सारे सियासी लोगों को एतराज़ होगा। बात यह है कि हमने एज अ नेशन देखना कि हमें रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है। तो वो यूनिटी ऑफ कमांड रिक्वायरमेंट है, वो इस वक्त हमारे चीफ साहब के पास है, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर की प्राइस भी नीचे आए, वो ये कोशिश कर रहे हैं गोल्ड की प्राइस भी नीचे आए, वो ये कोशिश कर रहे हैं स्मगलिंग रुके इस मुल्क में, वो ये कोशिश कर रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स इस मुल्क से निकलें, और जिसने भी आना है वो एक लीगल सेटअप के थ्रू पाकिस्तान में आए। तो जो इनिशिएटिव्स वो ले रहे हैं, इसी तरह से उनसे रिक्वेस्ट है कि ये काम ये करें कि अपने अदारों को, जो कंस्ट्रक्शन को और डेवलपमेंट को और ग्रोथ को और रियल एस्टेट को मैनेज करते हैं, उनको भी सीधी लाइन पे चढ़ाएं कि वो लोगों को फैसिलिटेट करें। डिपार्टमेंट्स ने लोगों को फैसिलिटेट करना है तो काम आगे चलना है, वरना इलीगल काम होते रहेंगे। चूँकि आप उसको इलीगल कह रहे होंगे, वो अपना हक शरई समझ के या फितरी रिक्वायरमेंट समझ के अपने ग्रोथ के प्रोसेस को खुद फैसिलिटेट करके आगे लेके चलता जाए। और दुनिया में जो है ग्रोथ के प्रोसीजर्स वो अपनी कह लें ग्रोथ के अमल से गुजर के रीडिफाइन हो गए, रीडेवलप हो गए। तो अदारों को उसके साथ लिव अप टू करना चाहिए, अपने स्टैंडर्ड को रेज करना चाहिए, और जो दुनिया में तरीकाकार चल रहा है वही यहाँ पे करना चाहिए। अगर आपको पाकिस्तान में ये खतरा है कि जी डेवलपर्स लोगों के पैसे लेके भाग जाते हैं, तो आप यहाँ पे एस्क्रो अकाउंट जिस तरह दुबई में चल रहा है आप इंट्रोड्यूस करा दें। आप उसे कहें कि जी टोटल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट का 20-30% डे वन डेवलपर की अपना कैपिटल उस अकाउंट में मौजूद होना चाहिए, फिर उसको काम करने दें और उसके हाथ पैर बांध दें, उसको वहाँ से प्रॉफिट ना निकालने दें जैसे दुबई की गवर्नमेंट नहीं निकालने देती। वो उसी अकाउंट से मार्केटिंग की सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने देती है, पेमेंट करने देती है, और जो आपकी के सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको उनकी स्टेजेस पे पेमेंट करने देती है। बाकी पैसा वो आपको नहीं निकालने देते, और उस अकाउंट के अलावा आप कहीं पैसा कलेक्ट करें तो गवर्नमेंट आप पे एक्शन लेती है। तो आप ये प्रोसीजर अडॉप्ट करें ना यहाँ पे, और लोगों की लाइसेंसिंग करें, और जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उसको उतना काम करने दें। जो जितने पैसे घर से लेके आए वो उतना बड़ा डेवलपर बन जाए। आपके पास 1 अरब रुपए आए तो आपको वो 10 अरब का काम करने की इजाजत दे दें।
आपके पास 10 अरब है तो वो आपको 100 अरब की काम करने की इजाज़त दे दें, कोई लिमिट्स डिफाइन कर दें। और जो मेथडोलॉजी दुनिया में है, ये डेवलपमेंट पब्लिक मनी से होती है। आपने पब्लिक मनी लेने के प्रोसीजर को प्रोटेक्ट करना है और ये इंश्योर करना है कि यार ये डेवलपर यहाँ से पैसे लेके भाग ना जाए। उस मैकेनिज्म को करें और उसके बाद काम करने दें। अगर इस मुल्क ने डेवलप होना है, वो डेवलपर्स ने डेवलप करना है मेरे भाई। जो भी आप बिजनेस करते हैं उसके नतीजे में रियल एस्टेट, मुल्क के लोगों को बड़ी मेरी बात बुरी लगती है, लेकिन जो भी आप करते हैं उसके नतीजे में रियल एस्टेट ग्रो करती है। मैं ये नहीं कह रहा आप रियल एस्टेट पे फोकस करें, बाकी बिजनेसेस बंद कर दें, लेकिन जो रियल एस्टेट की नेचुरल ग्रोथ है उसको तो फैसिलिटेट करें ताकि वो लीगल तरीके से ग्रो करे और ऑर्गेनाइज तरीके से ग्रो करे और लोगों के लिए नए रास्ते खोलें। सर्टिफाइड अंदाज में, प्रोग्रेसिव अंदाज में, पढ़े लिखे अंदाज में लोग अपग्रेड हो जाएंगे।